अस्सलामु अलैकुमा या इमामल काज़िमैन व हन्निउकुमा बेमीलाद जद्दकुमा अल हुसैन अलैहिस्सलाम। अभी गवर्नर साहब आएंगे और वो उनके आने के ऊपर शायद 2-4-2.5 मिनट मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। असल में कुछ तारीख़ें कुछ लोगों की वजह से खल्क हुई हैं, उन तारीख़ों का कोई वजूद ही न होता। अपनी नहूसत की वजह से साल के 10 महीनों में हर तीसरी तारीख़ और हर 13वीं तारीख़ मनहूस है, सिवाय 13 रजब के और तीसरी शाबान के। अगर मनहूस तारीख़ मुबारक शख्सियत से वाबस्ता हो जाए तो नेक हो जाती है। अब देखिए, शादी ब्याह के मौके के ऊपर तारीख़ देखी जाती है कि तारीख़ अच्छी है कि बुरी है, तारीख़ नेक है कि बद है। तो ये 3 तारीख़, और ये सिर्फ हमारे यहाँ शियों में नहीं, खाली मुसलमानों में नहीं, 3 और 13 ये दोनों तारीख़ें हिंदू भाइयों में भी, जैनी भाइयों में भी, और मेरे ख्याल में सिखों में भी, हर तरफ ये तारीख़ें जो हैं ये। नहीं, आप आ जाइए ऊपर, आइए आइए, आप ऊपर आइए, आप ऊपर आइए, मैं बुला रहा हूँ आपको, आ जाइए, आइए आइए। तो ये तारीख़ों की नहूसतें मिट रही हैं, लेकिन मैं एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ करूँ कि हम में से कुछ लोग, खुदा के लिए गौर से सुनिएगा, हम में से कुछ लोग जो मेरे ऐसे कपड़े पहनती हैं, मेरे ऐसे अम्मामे हैं, काले सफ़ेद अबाएँ हैं, कबाएँ हैं, मालूम नहीं हमको क्यों गुस्सा आने लगता है जब आले मोहम्मद के सिलसिले में कोई काम होता है। महफिलें करने से क्या फ़ायदा, मजलिसें करने से क्या फ़ायदा, शब-ए-दारियाँ करने से क्या फ़ायदा, पूरी पूरी रात शायरों को बुलाने से फ़ायदा, कोई तामीरी काम कीजिए। भाई, इससे बड़ा तामीरी काम क्या है कि नस्लों के अक़ीदों की तामीर हो रही है। और अगर नस्लों के अक़ीदों की तामीर न हो रही हो, आज हिंदुस्तान भर में एक हंगामा बरपा है, उर्दू बचाओ, उर्दू जा रही है, उर्दू तबाह हो रही है, उर्दू दुश्मन के मुल्क की ज़बान बन गई है, उर्दू पाकिस्तानी हो गई है, उर्दू हिंदुस्तानी नहीं रह गई। भाई, जब तुम उर्दू को गज़लों में पढ़ोगे, गवैयों से सुनोगे, तो उर्दू तुमको इधर से उधर आती जाती दिखाई देगी। उर्दू को इमामबाड़ों में जाके अनीस व दबीर की ज़बान में सुनोगे तो उर्दू तुमको खालिस हिंदुस्तानी ज़बान नज़र आएगी। और मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ विलादत हो या तारीख़ शहादत हो, इमाम हुसैन की खुशी हो या इमाम हुसैन का गम हो, ये इंसान के हसब नसब का पता देता है। ये तारीख़ें 2 ऐसी हैं, जो इन तारीख़ों में खुश होता है वो खुश नसब होता है, जो सिर्फ एतराज़ का टोकरा सर पर लिए टहल रहा होता है वो अपने शजरे का ऐलान कर रहा होता है। सवाल ये है कि ठीक है, बहुत सी चीज़ों में ठीक है, ये बहुत उम्दा है भाई जी, वाह, ये खूब है। देखिए, अगर हाँ, नहीं कुछ सही कुछ हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन ये कि खुदा न खास्ता मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है, इस शहनाई का मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो खैर, वो देखिए, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खुसूसियत है कि हर तरफ से हर आवाज़ आती है। जाकिर नाइक यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं इसी हिंदुस्तान में, और आगर हुई यजीद के बाप पर लानत करता है इसी हिंदुस्तान में। तो हाँ, इस मुल्क में हाँ, हर एक को अपनी बात कहने का हक़ है, हर एक को अपना काम करने का हक़ है, हर एक को अपनी आवाज़ ऊंची करने का हक़ है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अच्छा ये है कि साहिब सास को लाजिम है
कि गाफिल न रहे, साहिब साज को लाजिम है कि गाफिल न रहे, गाहे गाहे गलत आहंग भी होता है सरोश। तो कभी कभी सरोश गलत आहंग भी हो जाता है। मैंने सिर्फ इसलिए ये गुफ्तगू छेड़ी और फरमाइश करके मैं ये तकरीर इसलिए कर रहा हूँ कि इस महफिल से आप वाबस्ता रहें और जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ इस आवाज़ के साथ पहुँच रही है वहाँ वहाँ मेरी गुजारिश है, जिन्हें उस आवाज़ पर जाना है वो उस आवाज़ पर जाएं, जिन्हें इस आवाज़ पर आना है वो इस आवाज़ पाएँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे शिया महलों की खुसूसियत ये है कि आधा काम हो जाने के बाद घरों से निकलते हैं। लेकिन चूँकि इन कहाँ माहिम गवर्नर साहब को बुलाया गया है तो उनको एहसास हो कि ये हुसैनियों का महल्ला है, यहाँ कुर्सियाँ खाली नहीं रहेंगी। उनके आने से पहले पहले अगर आप लोग आ जाएं तो मुनासिब है। अब मुझे नहीं मालूम ये कहाँ क्या हो रहा है, कोई मजहबी तकरीब है, कोई शादी ब्याह है, जो भी है, जिसकी तरफ से भी है, जैसा भी है, लेकिन इस मुल्क में आज़ादी के साथ साथ कानून की पाबंदी भी है। यहाँ पर राज्यपाल महामहिम की सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन इस एरिए की पुलिस की जिम्मेदारी है कि गवर्नर साहब के आने से पहले इस दूसरी आवाज़ को इतना कम करवा दें कि जब गवर्नर साहब तकरीर कर रहे हों तो उनकी तकरीर को सुना जा सके और ये आवाज़ उनको डिस्टर्ब न करे। मुझे तो कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करती, मैं आज़ा खानों का आदमी हूँ, यजीद खानों से मुतासिर नहीं होता हूँ। और मेरी तो आदत ही है कि ये समझिए मेरे लिए सौती जुलूस मद सहाबा है, जिसका मेरे पास ख़ानदानी जवाब एक ही है जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये सब होता रहता है, आवाज़ें आती रहती हैं। अब आप ये गौर कीजिए कि बस मैं एक बात कह के अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जो भी म्यूज़िक बज रही थी, जो आवाज़ अभी रुक गई आ रही थी, यकीनन बहुत माहिर लोगों के, काफ़ी उनको पैसा वैसा दिया गया होगा, हर एक को तो अटकल होती नहीं है। ढोल पीटना और है और फनकारों का फन दिखाना और है। बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि हुसैन की आवाज़ को काटने के लिए ये तो म्यूज़िक की आवाज़ थी, अजान की आवाज़ तो दरबार यजीद में बुलंद हो चुकी है। जो हुसैन के बेटे की आवाज़ को रोकने की, हुसैन के पैगाम को रोकने की कोशिश की गई, तो जब दरबारों की चीख पुकार न रोक पाई, जो नहीं कहना चाहता हूँ वो कह के हटा जाता हूँ, मियाँ अजान तो हुसैन का जिक्र रोक ना पाई, ये शहनाई क्या हुसैन का जिक्र रोकेगी। और ये याद रखिएगा कि जब जिक्र हुसैन होता है, फ़ज़ाइल हुसैन बयान होते हैं, तो यही एक नजात का ज़रिया है। और उसका सबूत भी अभी जैसा कि अब्बास इरशाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तकरीर में कह रहे थे, बहुत अहम बात उन्होंने कही है। और इस बात के ऊपर आप गौर कीजिए कि 2 तारीखें हैं, 10वीं मुहर्रम हुर, तीसरी शाबान फितरुस। अल्लाह ने इंसान से लेके फरिश्ते तक को नजात के 2 तारीखें दी हैं। अगर अज़ाब इलाही से बचना है, अगर जहन्नम में जाने से बचना है, अगर जन्नत का रास्ता इख्तियार करना है, तो रोज़े आशूर हुसैन के कदमों में सर रख दो, तीसरी शाबान को हुसैन के कदमों में सर रख दो। फिर उसने कहा कि क्या क़यामत आ गई है, ये फरिश्तों के हुजूम जो जा रहे हैं, क्या किस्सा है। तो मालूम हुआ कि रसूल के बेटी के यहाँ छोटा बेटा पैदा हुआ है। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा है कि जो तकबीर कह रहे हैं वो तकबीर छोड़ें, जो सजदे में है वो सजदा छोड़ें, जो रुकू में है वो रुकू छोड़ें, जो क़याम में है वो क़याम छोड़ें, जो इबादत में वो इबादत छोड़ें। सबसे बड़ी इबादत ये है कि जाके हुसैन की विलादत की मुबारकबाद दी जाए। फितरुस ने कहा मुझे भी लेते चलो। फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि अल्लाह से इजाज़त ले लें तो ले चलें,
क्योंकि फरिश्तों में नफ्स अम्मारा नहीं होता है, नफ्स लवामा होता है। नफ्स लवामा सिर्फ इताअत इलाही को जानता है। तो फरिश्ते जानते थे कि चाहे खुदा के अजाब की वजह से इसके बालों पर छिन गए हैं, इसकी क़ुव्वत परवाज़ सल्ब हो गई है, लेकिन हुसैन इब्न अली के दरवाज़े पर जाने से अल्लाह मना नहीं करेगा। तो जब अल्लाह हुसैन के दरवाज़े पर जाके मांगने को हराम नहीं समझता तो ये मुल्ला क्यों हराम समझ रहे हैं? अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। हुसैन से क्या मांगने से क्या फ़ायदा? अल्लाह से मांगो। तो फितरत से कहिए कि बालों पर अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने छीने थे। बस यहीं पर गुफ्तगू ख़त्म हो रही। जो अल्लाह छीनता है वो भी हुसैन वापस कर देते हैं, और जब हुसैन वापस कर देते हैं तो उसके बाद फिर लोगों को ये एहसास होता है कि हुसैन की क़ुव्वत इरादी, हुसैन की मशीयत, हुसैन की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी, दोनों के दरमियान इतना इत्तेहाद है कि अब मुझे तो कभी कभी ये सोच के शक होने लगता है कि शायद फितरत को बालों पर मिले ही इसलिए थे कि छीने जाएं, और छिने इसलिए थे कि हुसैन के ज़रिए वापस दिए जाएं। ये मुझे तो अल्लाह की मशीयत में कोई किसी का दखल नहीं है। अब नजात के रास्ते खुले हुए। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि फितरत का फ़िरक़ा क्या था? मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूँ, किस फ़िरक़े का था फितरत? बस यहीं पर बात मुकम्मल हुई जा रही है। फितरत का फ़िरक़ा आप नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन फ़िरक़े रसूल के बाद उम्मत में बने हैं। पूरी बात वाली तवज्जो सुनिएगा। फ़िरक़ों के बनने से पहले फितरत को दर हुसैन से बालों पर मिल चुके हैं। बस मैंने बात मुकम्मल कर ली। जो मुझे कहना था वो मैंने मेरे ख्याल में कह लिया कि बालों पर मिल चुके हुसैन से फितरत को, फ़िरक़े बने बाद में। अब ये कि रसूल ने कहा कि मेरे बाद मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, जिसमें एक के अलावा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तो अब फितरत को बालों पर किसने दिए? उस बच्चे ने जो जवानाने जन्नत का सरदार था। अब ये समझ लीजिए कि जन्नत में जाने वाले की पहचान यह है कि वो किसी सूरत में सही दर हुसैन पर मिलेगा। मस्जिद के दरवाजे पर आपको अबू ज़र भी मिल सकते हैं, सलमान भी मिल सकते हैं, मगर इब्न मुलजिम भी मिल सकता है। हुसैन के दरवाजे पर खुशकिस्मत ही मिलते हैं, बदकिस्मत नहीं मिलते। शायद यही वजह है कि चंद लाख लोग हज करने जाते हैं और 7 करोड़ लोग ज़ियारत करने जाते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी इस तकरीर को इस दुआ के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि हासिदी ने मोहम्मद व आले मोहम्मद की तादाद घटती जाए, और इनके सिलसिले में जो भी विलादत और शहादत के मौक़ों पर काम हो रहे हैं उनमें काम करने वालों को, उनकी आइंदा नस्लों की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा महफ़िलें, ज़्यादा से ज़्यादा कसीदा खानियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमात, ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान हो। मैं तो ये कहता हूँ कि एक वैसा वक्त आएगा और ज़रूर आएगा, मैं इस दुनिया में नहीं हूँगा, लेकिन कोई ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसका कोई ना कोई शख्स करबला की ज़ियारत न कर चुका हो। और 20 बरस के बाद हुसैन के नाम के ऊपर, चहारदा मासूमीन के नाम पर, शुहदाए करबला के नाम पर इतना खाना मिल रहा होगा कि लोग कहेंगे कि कभी हमें भी घर में खाना पकवाना पड़ता था। यकीन कीजिए, हुसैन रिस्क दुनिया और आखिरत दोनों के ज़ामिन है। वो 3 दिन का भूखा प्यासा सबके लिए नेमतें मुहैया कर रहा है। अब ये तो एक बरकत हो गई। अब हुसैन से इख्तिलाफ किसने किया था? यजीद ने। तो यजीदियत की नहूसत भी तो मिलेगी आपको। तो हुसैनियत में और यजीदियत में एक फ़र्क है। हुसैनियत बेनकाब होती है, यजीदियत बुरक़े ओढ़ती है, यजीदियत बुरक़े बदलती है। कभी यजीदियत
अमवियत कहलाती है, कभी यजीदियत बनी अब्बास बन जाती है, कभी यजीदियत बरमकियों की मसलहत बन जाती है, कभी यजीदियत मोहम्मद बिन तुगलक बन जाती है, कभी यजीदियत महमूद गजनवी बन जाती है, कभी यजीदियत वो जालिम बादशाह बन जाती है जो दूसरों के सर काट काट के अपने दूसरे मुल्कों को लूटते रहे इस्लाम के नाम के ऊपर। कभी मुग़ल हुक्मरान बन जाती है यजीदियत। फिर अब मॉडर्न यजीदियत को गुज़िश्ता 35 साल में वर्ल्ड डिप्लोमेसी और वर्ल्ड जर्नलिज्म ने दहशतगर्दी का नाम दिया। फिर भी यजीदियत सिर्फ दहशतगर्दी तक महदूद थी, लेकिन यजीदियत बिल्कुल खुल गई, क्योंकि यजीदियत अब नमूदार हुई सिपाहे साहबा की शक्ल में। ज़ियाउल हक की मेहरबानी से यजीदियत को पहला नाम मिला सिपाहे साहबा, पहला नाम। मैं कुछ कह गया और आपने जिस तरह सुना, खुदा की कसम उसी तरह सुना कि जिस तरह आपको सुनना चाहिए। यानी आपने इस वक्त न सुनने की हद पार कर दी। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सब इतने बुकरात हैं कि खुदा न करे मुझसे वाह निकल गई तो रोज़े महशर खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे। जी मैं झिझोड़ के जगह जगह के तारीफ करवाने वाला आदमी हूँ, आसानी से टलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अभी खिसका जा रहा था, अब देखिए मैं चिपक गया, अब आपके लिए अजाब बन गया। जब तक ठीक से वाह नहीं करेंगे आप, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यजीदियत ने कई बुरके बदले। हुसैनियत दमकती है, हुसैनियत चमकती है, हुसैनियत उभरती है, हुसैनियत चलती है, हुसैनियत जुर्रत का नाम है, हुसैनियत शजात का नाम है, हुसैनियत शराफत का नाम है, हुसैनियत बशरियत का नाम है, हुसैनियत आदमियत का नाम है, हुसैनियत इंसानियत का नाम है, हुसैनियत शरीयत का नाम है, हुसैनियत दयानत का नाम है, हुसैनियत अमानत का नाम है, हुसैनियत नबूवत का नाम है, हुसैनियत रब की इताअत का नाम है, हुसैनियत क़याम का नाम है, हुसैनियत रुकू का नाम है, हुसैनियत सुजूद का नाम है, हुसैनियत तशहुद का नाम है, हुसैनियत रोज़े का नाम है, हुसैनियत खौस का नाम है, हुसैनियत ज़कात का नाम है, हुसैनियत कुर्बानी देने का नाम है, हुसैनियत हज को उम्रे से बदल के हज की आबरू बचा लेने का नाम है, हुसैनियत ज़िंदगी के मुख्तलिफ जावियों को तब्दील होते हुए देख के भी मुस्तकिल मिजाजी से सिराते मुस्तकीम को बचाने का नाम है। सिराते मुस्तकीम पर जो चले वो मोमिन है, और जो सिराते मुस्तकीम को बचाए वो अली का बेटा हुसैन। सिराते मुस्तकीम के मुहाफ़िज़ का नाम है हुसैन। और हुसैनियत के बरक्स यजीदियत मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करती है। यजीदियत का सबसे बड़ा कारोबार यह है कि यजीदियत हर आदमी को सूदखोर बनिया बनाने लगती है। इससे क्या फ़ायदा? ए भैया, ये तलाक तलाक तलाक, इससे क्या फ़ायदा? चर्चर ने कहा इससे क्या फ़ायदा? 3 बीवियां, इससे क्या फ़ायदा? 2 दर्जन भौंकते हुए पिल्ले, इससे क्या फ़ायदा? अभी सिवाय इसके कि जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, पागलों की तरह ख्वाब देख रहे हैं कि जैसे तलवार के ज़ोर पर हिंदुस्तान पर हुकूमत कर चुके, अब वोट के ज़ोर पर हिंदुस्तान पर हुकूमत करेंगे। मगर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुसलमानों में तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन न हो सका, धीरे धीरे हिंदुओं में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत नर्वस और खफा हैं। लेकिन उनका नर्वस होना भी वजह है, और जो कुछ हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक है। भाई, दुनिया में, अभी गवर्नर साहब आएंगे तो शायद मैं ये जुमला दोहराऊँ, दुनिया में हमारे आपके लिए सबसे अच्छा मुल्क है हिंदुस्तान। यहाँ चाहे जितना या हुसैन कीजिए, कोई आपको नहीं रोकता। और यहाँ चाहे आप पहला रावण भूकिए, चाहे दूसरा रावण भूकिए, चाहे तीसरा रावण भूकिए, आपको यहाँ कोई नहीं रोकता। हम अजान से लेके अज़ा तक और अज़ा से लेके ईद ज़हरा तक इस मुल्क में आज़ाद हैं। लिहाजा हमें भारतीय शिया होने के ऊपर फ़ख्र है। हमारे ऊपर हुक्म की तलवार नहीं लटक रही है।
और फिर हम मूडी लोग हैं, आपको हम वोट देते हैं अपनी सेवा के लिए। 5 बरस के बाद अगर आप हमें अच्छे लगते हैं तो हम आपको फिर इलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो आपको हटा देते हैं। यहाँ लोकतंत्र है, हुकूमत हमारे इख्तियार में है, हम आम गरीब इंसानों के इख्तियार में हुकूमत है। यहाँ हुकूमत हम आवाम की मर्जी का नाम है, हम पर किसी की मर्जी मुसल्लत नहीं होती है। अब ये कि बहुत कुछ हो रहा है। अब आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ हालात हो रहे हैं। क्या ये दुनिया के किसी मुल्क में मुमकिन है हिंदुस्तान के अलावा? इतनी आज़ादी जितनी इस हिंदुस्तान में है, हो सकता है अमेरिका में हो, लेकिन अमेरिका में करप्शन की आज़ादी होगी। एक पागल आ गया है डोनाल्ड ट्रंप, उसके दिमाग का चेकअप हो रहा है कि भाई सही दिमाग भी है कि नहीं। और मुझे तो टीवी वो जब दिखाई देता है मन होता है कि अभी बोतल रख के खड़ा हुआ है। हाँ, अजीब सी आंखें हैं वो। उसका लुक जो है वो असल में बिजनेस क्लास का लुक है, पॉलिटिकल लुक ही नहीं है। खैर, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में पूरी तरीके से आज़ाद हैं और हम इस आज़ादी के लिए खुश हैं, मुतमईन हैं और दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में भाई किसी बात पर पाबंदी लगे, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। आज़ादारी पर पाबंदी ना लगे और हमें आप चाहे अपना रामलीला ग्राउंड दीजिए न दीजिए, हम अपने रावणों को फूंकते रहें, क्योंकि हम बनी हाशिम हैं, हमारा ख़ानदानी झगड़ा है। सैयदा के कातिल का पुतला फूके बगैर हमें चैन से नींद नहीं आती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।